Assalamu alaikum viewers. Again welcome to one more session of mathematics for class 10th, and we are dealing with the similar triangles, and today we are going to solve some questions from exercise 6.3 of textbook. Question number 2. In the figure, triangle ODC is similar to triangle OBA. Angle BOC is equal to 125 degrees and angle CDO is equal to 70 degrees. Find angle DCO and angle OAB. फिगर यहाँ पर है. यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स बनती हैं, एक ODC ये वाली ट्रायंगल और दूसरी OBA ये. और क्वेश्चन में दिया है कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं. दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. और फिर यहाँ पर ये एंगल जो है CDO एंगल ये 70 डिग्री है, और यहाँ पर ये दूसरा एंगल जो है यहाँ पर BOC ये वाला एंगल, तो ये 125 डिग्री है. तो हमें मालूम करना है एंगल DCO ये वाला एंगल और एंगल OAB ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल हमें निकालना है कि ये कितने हैं. तो चलिए, तो गिवन लिखते हैं. इन द फिगर एंगल ODC इज इक्वल टू ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA. क्वेश्चन में वहीं से दिया हुआ है. एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्रीज, एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्रीज. इतना सारा हमें क्वेश्चन में दिया है, और हमें क्या करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एंगल DCO एंड एंगल OAB. ये दो चीज़ें हमें निकालनी, दो एंगल्स. तो इसको हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन. एंगल BOC इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ODC. फिगर में देखते हैं, अगर ये ट्रायंगल हम ले लेंगे, ये ODC ट्रायंगल ये वाली, इसका ये साइड जो है एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बनता है. जब ट्रायंगल का कोई भी साइड हम प्रोड्यूस करते हैं तो बाहर एक्सटीरियर एंगल बनता है. तो ये आपने पहले ही सीखा हुआ है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये किसके बराबर होता है, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होता है. ये एक्सटीरियर एंगल इन दो एंगल्स का सम होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर है, ये दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम होगा इसके बराबर. तो इसका मतलब है ये जो एंगल CDO है प्लस DCO एंगल जो है, इनका सम 125 डिग्रीज होगा. तो यहाँ देखते हैं, एंगल BOC इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ODC. जैसा फिगर में हमने देखा, सिंस एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर एंगल CDO प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BOC जो एक्सटीरियर एंगल है. ये दो इंटीरियर अपोजिट एंगल है. फिगर देखते हैं, फिगर में ये वाला ये है CDO, एक ये वाला है ये DCO, ये इसके बराबर होंगे, इन दो का सम इसके बराबर जो एक्सटीरियर एंगल है. यही यहाँ पर हमने लिखा, एंगल CDO प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BOC. अगर CDO क्वेश्चन में वहाँ पर है 70 डिग्रीज, ये नहीं दिया है, तो ये भी गिवन है एंगल BOC 125 डिग्रीज, ये वहीं इससे क्वेश्चन में गिवन है. तो अगर 70 डिग्रीज को राइट साइड में ले जाते हैं तो माइनस बन जाएगा. तो इस तरह से एंगल DCO इक्वल टू 125 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज. जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्रीज. Since angle
OAB इज इक्वल टू एंगल DCO। क्यों? बिकॉज ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। क्वेश्चन में गिवन है कि ODC ट्रायंगल सिमिलर है किसकी? OBA ट्रायंगल की। क्योंकि जो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। जो इसका O के पॉइंट पर एंगल होगा वो इस O के बराबर होगा, इसका D वर्टेक्स पर एंगल इसके B वर्टेक्स के एंगल के बराबर होगा, इसका C एंगल A एंगल के बराबर होगा। इस तरह से जो A एंगल और C एंगल बराबर हैं। अब पूरा एंगल देखते हैं। इसका A पर क्या एंगल बनता है? OAB। और इसका C पर एंगल बनता है OCD या DCO, एक ही बात। तो इस तरह से ये दो एंगल्स बराबर होंगे, क्योंकि बिकॉज द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल्स जो होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। इस तरह से ODC सिमिलर ट्रायंगल है किसके? OBA के। इसलिए जो इसका C पर एंगल होगा वो इसका A पर एंगल होगा। सो वी राइट एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO। अब DCO हमने 55 निकाला, इसलिए OAB भी कितना होगा? 55 डिग्रीज। यही दो एंगल हमें इसमें से निकालने थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का 6.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इंटरसेक्ट एट O using similarity criterion for two triangles show that OA by OC is equal to OB by OD। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया है, लेकिन यहाँ पर हमें सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज़ करना है। वहाँ पर हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ किया था, यहाँ पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना है। तो ये एक ट्रेपेजियम है ABCD, इसके डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। तो हमें क्या प्रूव करना है? दैट OA डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय OD। चलिए, गिवन ट्रेपेजियम ABCD डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है? OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। प्रूफ ABCD इज ए ट्रेपेजियम। चूँकि ABCD क्या है? ट्रेपेजियम, इसलिए कम से कम एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होगा वो पैरेलल होगा। लेट अस सपोज AB इज पैरेलल टू DC। मानते हैं कि AB और DC पैरेलल हैं। सिंस ABCD इज ए ट्रेपेजियम देयरफॉर AB पैरेलल टू DC। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि ये दो लाइन्स पैरेलल हैं AB और DC, ये क्या बनता है? ट्रांसवर्सल, जो दोनों को काटता है। तो इसलिए से ये एंगल जो है, ये और ये एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। OCD एंगल और यहाँ पर OAB एंगल, ये एंगल क्या बनते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चूँकि आपको पहले ही मालूम है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इस तरह से हम क्या लिखेंगे? एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से अगर हम AB और DC पैरेलल लेते हैं और BD को हम ट्रांसवर्सल लेते हैं, क्योंकि ये भी दोनों लाइन्स को काटता है, इंटरसेक्ट करता है। इस तरह से यहाँ जो एंगल बनता है ODC, ये इस एंगल के बराबर होगा, OBA एंगल के बराबर। OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। ये भी क्या बनते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए, यही लिखते हैं यहाँ पर। Since AB parallel to DC and AC is transversal, therefore angle OAB is equal to angle OCD because these are alternate interior angles, जैसा हमने फिगर में देखा। और फिर देखते हैं AB parallel DC and BD is transversal, therefore OBA is equal to angle ODC और these are also alternate interior angles, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। फिर देखते हैं, अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, इक्वल होंगे। अगर इसको हम ट्रांसवर्सल मानते हैं BD को, तब ये एंगल और यहाँ पर ये एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, ये भी बराबर होंगे। और ये एंगल जो है DOC,
या COD जो भी आप बोलोगे, और AOB ये यहाँ से एंगल, ये एंगल क्या है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो इस तरह से इस ट्रायंगल के 3 एंगल और इस ट्रायंगल के 3 एंगल बराबर है। इसका ये एंगल बराबर है इस एंगल के साथ, ये एंगल इसके साथ बराबर है, हो गए 2, और ये 2 एंगल इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी बराबर होंगे। इस तरह से इसके 3 एंगल इसके 3 एंगल्स के बराबर हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या है, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, एंगल OBA इज इक्वल टू ODC जो हमने यहाँ पर प्रूव किया इन दो में। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस तरह से एक ट्रायंगल के 3 एंगल और दूसरी ट्रायंगल के 3 एंगल आपस में बराबर हैं। तो जब 3 एंगल्स 2 ट्रायंगल्स के बराबर होंगे आपस में, तो वो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD बिकॉज ऑफ एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एक ट्रायंगल के 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल्स के बराबर हैं, तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर। और जो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं उनके साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल। तो इसका पहले क्या बनता है OA, तो इसका बनेगा OC, तो हम लिखेंगे OA/OC। तो अगर इनको 2 देते हैं OB, तो यहाँ से OD लेना पड़ेगा, OB/OD। OA/OC इज इक्वल टू OB/OD। तो इस तरह से हमने प्रूव किया जो हमें यहाँ पर प्रूव करने को बोला गया था, OA/OC इज इक्वल टू OB/OD, वही पर यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमने एक्सरसाइज कौन सी थी 6.3 के हमने सॉल्व कर दिए। आप इसी किस्म के बाकी क्वेश्चंस अगर होंगे कि कोई इसमें, तो उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए उनको सॉल्व करने की, और इन 2 क्वेश्चंस की भी खूब प्रैक्टिस करके इनको सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। कहीं कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।